हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी करते हैं। मैं इतनी देर से बोले जा रहा हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना रिपीटेटिव जोन के अंदर चला गया। सबसे ज़्यादा जो स्लो मोशन में करना चाहिए वो पॉजिटिव नमस्कार, जिससे एक अच्छी स्पिरिट में पॉजिटिव एनर्जी एमिट होती है। कुछ मूवीज थी इस साल के अंदर जो बहुत ज़्यादा हाइप हो गई यार अननेसेसरली। मुझे ऐसा लगा कि यार लोग बेचने ही निकल गए इसको अच्छे तरीके से कि भाई हम तो बेच के ही मानेंगे। जैसे कि शुरू करते हैं वैक्सीन वॉर। ये दुनिया की जी बेस्ट पिक्चर है। ये हम किसी से भी बढ़ जाएंगे, चाहे वो सलार हो, डंकी हो, चाहे वो जवान हो, हम किसी के साथ भी बढ़ जाएंगे भाई, हम सबसे बड़े हैं। और विवेक अग्निहोत्री साहब ने बोला पहले तो कि भाई हम नहीं डरते, हम किसी के साथ भी आ जाएंगे। फिर जब रिजल्ट्स आए कि मूवी चली नहीं, 8-10 करोड़ पे निपट गई, तो स्टेटमेंट चेंज हो गई। नहीं, हम तो छोटे से ही थे, हमें तो पता ही था कि मुश्किल से हमारे पैसे पूरे होंगे, लेकिन हमने इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया। हमने इंडिया स्टोरी बता दी। इंडिया स्टोरी में वैक्सीन कैसे बनी ये तो बता ही नहीं, बस पीछे का बस कार्यक्रम जो था ड्रेसिंग टेबल के अंदर वो बता दिया आपने यार, वो समझ नहीं आया। तो ये ओवर हाइप थी। ऐसे ही फुकरे 3 क्यों हंस रहे थे लोग भगवान ही जानते हैं भाई, मेरे से कनेक्ट नहीं हुई है। तो बिल्कुल ही फालतूगिरी वाला इसके अंदर हंसने वाला था, सिर्फ चूचा को छोड़ के। वो भी जैसे कहते हैं ना यार अननेसेसरी लाफ्टर, वो थी। ड्रीम गर्ल अगेन फालतूगिरी का मोनोलॉग एंड के अंदर। एक अच्छा कॉन्सेप्ट जो पहले था, जो सिर्फ आवाज़ से रिलेटेड था, जो बिलीवेबल हो सकता था, उसको कॉम्प्लिकेट कर दिया शक्ल के साथ भी। कोई भी बता लेगा कि ये लड़की नहीं है लड़का है, तो ज़बरदस्ती की वो मूवी थी। लेकिन लोग जो थे इतना टेंस थे, शायद फिर भी देखा है कि जी दिमाग खाली हो जाएगा। चौथा नंबर पे जो ओवर हाइप्ड मुझे लगी, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। फेमिनिज्म के नाम पे बोल दीजिए या फिर करण जौहर स्टाइल ऑफ सिनेमा के बारे में बोल दीजिए, तो ये चला तो गई, लेकिन इसके अंदर काफ़ी सारे फ्लॉज थे अगर आप देखो तो। जो मैनरिज्म दिखाया गया है या फिर जो डिफ्रेंशिएशन क्रिएट किया गया है कि पंजाबी इस तरीके के होते हैं और अगर आप बंगालीज देखोगे तो वो इस तरीके के हो जाते हैं। तो अपने आप में जो क्लस्टराइजेशन करी गई है वही एक तो सिख मेंटालिटी थी और बहुत ही मायोपिक व्यू था, क्योंकि ना तो ट्रू सेंस में पंजाबीज ऐसे होते हैं, ना ट्रू सेंस के अंदर बंगाली ऐसे होते हैं, ना ट्रू सेंस में पंजाबीज बहुत ज़्यादा फ्लैशी होते हैं और ना ट्रू सेंस के अंदर बंगाली बहुत ज़्यादा कोई मेहनती होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होते हैं। तो ये जो क्लस्टराइजेशन करना अपने आप में ही बेवकूफ़ी थी। 5वें नंबर पे सत्य प्रेम की कथा। ऑलमोस्ट बकवास मूवी, बट एंड का जो कॉन्सेप्ट जो रिवील होता है उसकी वजह से लोगों को थोड़ा अच्छे लगने लग गई, लेकिन हमने ज़बरदस्ती, क्योंकि कार्तिक आर्यन हो रहा था तो उस चक्कर में ये मूवी चल गई। अदरवाइज मूवी वॉज वेरी बैडली डायरेक्टेड। केरला स्टोरी के साथ भी यही हुआ कि बहुत ज़्यादा ओवर हाइप कि हिंदू तो लुट गए, हिंदू तो बर्बाद हो गए, उसकी हाइप बना के मूवी चलाने की कोशिश। बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई, नंबर्स को लेके भी काफ़ी कन्फ्लिक्ट हुए कि इतने नंबर हैं कि उतने नंबर हैं, तो ये भी थोड़ा सा था। हिंदी सिनेमा जब डोलड्रम्स के अंदर था तो बोला गया था कि भाई कुछ तो सीख लो, ये देखो बंगाली मूवी एक्टर आ रहे हैं चंगेज़, इससे सीख लो, ये देखो कैसे इतने स्टाइलाइज तरीके से मूवी कर रहा है। ये तो ऑलमोस्ट KGF है, सिर्फ 5 करोड़ रुपए में बनी है पिक्चर। जब आई तो पता चला डब्बा गोल है, क्योंकि इतनी इम्पैक्टफुल नहीं बनी थी ये पिक्चर। तो ज़बरदस्ती की हाइप, ऑलमोस्ट KGF बना दिया था इसको। ऐसे ही चोर निकल के भागा नेटफ्लिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा चली। इसके अंदर जो भी आर्टिस्ट थे, सनी कौशल भी थे इसके अंदर। जब आप देखोगे बोलोगे यार क्या बेतुकी चीज़ है, कोई भी उठा के प्लेन हाईजैक कर रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो बहुत ही बकवास कॉन्सेप्ट था इसका। 9th नंबर पे अगर आप देखोगे तो एक मूवी जिसको भगवान ही बना दिया गया था, मतलब ऑलमोस्ट उसकी आरती ही नहीं उतारी गई और बहुत सारी एक दिन के अंदर 2 दिन के अंदर 100 करोड़ 200 करोड़ भी बता दिया गया, हालांकि 30 करोड़ रुपये का बिजनेस भी नहीं हुआ। इसका नाम था कब्जा। इसके अंदर उपेंद्र आ रहे हैं, ये तो एक्टिंग के गॉड हैं, ये है ना, तो उनसे एक्टिंग हुई, ना बॉडी उनसे बनी, ना पिक्चर उनसे बनी। काली पिक्चर जैसे कि KGF की रिप ऑफ हो, वो बन के रह गया ये। 10वें नंबर पे इवन मुझे दसरा भी बहुत ही प्रिटेंशियस टाइप की मूवी लगी, क्योंकि इस तरीके की रगड़ मूवी चल रही हैं। एक हीरो जो पी भी लेता है, मार भी लेता है, एंड में जीत भी जाएगा, और पीछे एक शॉट दिखा दो सिनेमैटिकली अच्छा सा कि रावण मर रहा है। बुलशिट। तो मुझे भी ये सारी जो 10 मूवीज़ हैं ये अपने पोटेंशियस पन से कि भाई देखो हम इसको गलत तरीके से मार्केट कर रहे हैं, हालांकि इसमें वो वाला दमखम ही नहीं है, इस वजह से मुझे ये ओवर हाइप लगी। इनमें वो दम नहीं था एक्चुअली में जो होना चाहिए था। जिस तरीके का इनका क्लेम था, इनमें जो क्लेम था वो बिल्कुल भी सफाइज नहीं करा। अगर आप इससे इत्तेफाक नहीं रखते हो तो कमेंट सभ्यता दायरे में डाल दो, अगर आपके पास ऐसी और कोई मूवी है वो भी डाल दो। बाय बाय।